एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के जीव विज्ञान में आज हम लोग न्यूक्लियस यानी केंद्रक के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, कोशिका के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। कोशिका में न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस कारण से इसको कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इस केंद्रक का अध्ययन किया 1831 में। इसीलिए कहते हैं कि इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। अब सामान्यतः कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी की जो कोशिका होती है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं की जो सेल होती है वह केंद्रक विहीन होती है, उसमें केंद्रक नहीं होता है। जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता उसको कहते हैं एन्यूक्लिएटेड कहते हैं उनको। जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है उनको एन्यूक्लिएटेड कहते हैं। आरबीसी कोशिका उसका एग्जाम्पल है। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि लाल रक्त की जो कोशिका होती है ब्लड में, उसमें केंद्रक नहीं होता। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है उन्हें एन्यूक्लिएटेड कहते हैं, उन कोशिका को। और कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। उन कोशिकाओं को हम कहते हैं सीनोसाइट्स, यानी कि बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं को सीनोसाइट्स कहते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए उसको एन्यूक्लिएटेड कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, यानी कि वे बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं। बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं को सीनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनोसाइट्स कहते हैं। आइए देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसकी क्या संरचना होती है। तो इसको हम अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांट सकते हैं: केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटीन धागे और केंद्रिका। देखिए, सबसे बाहर की तरफ दोहरी इकाई झिल्ली की यह केंद्रक कला कहलाती है या केंद्रक आवरण इसको कह सकते हैं। केंद्रक आवरण है जो दोहरी इकाई झिल्ली की बनी हुई, यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई है। इसमें जगह जगह छिद्र होते हैं जिनको केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये देख रहे हैं जगह जगह इस दोहरी इकाई झिल्ली जो आवरण है उसमें जगह जगह छिद्र है। इन छिद्रों को हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। इन छिद्र के माध्यम से केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का स्थानांतरण होता है। और इसमें केंद्रक द्रव्य, देखिए इसके बीच में केंद्रक द्रव्य होता है जो अर्ध तरल मैट्रिक्स होता है। केंद्रक द्रव्य इसको कहते हैं इसमें। और इस केंद्रक द्रव्य में पतले पतले धागे की तरह रचनाएं जो होती हैं वो क्रोमेटीन धागे होते हैं, जिनको क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्रोमेटीन धागे को क्रोमोनीमेटा कहते हैं। और ये एक में एक धागे की तरह एक में एक उलझे होते हैं जो जाल सदृश रचनाएं बनाते हैं। इस कारण से इनको क्रोमेटीन जालक भी कहा जाता है। ये क्रोमेटीन जालक है और क्रोमेटीन जालक है। यह जालक जब कोशिका बंटने को होती है उससे पहले केंद्रक बंटता है, और जब केंद्रक बंटता है तो ये करते क्या है कि केंद्रक बंटने की जब तैयारी करता है तो ये क्रोमेटीन जालक सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिनको क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि यही क्रोमेटीन धागे जब कोशिका बंटने को होती है तो गुणसूत्र में बदल जाते हैं, उनको क्रोमोसोम कहते हैं।
और भी देखिए, यह केंद्रिका जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये काफी छोटी सी संरचना होती है। केंद्रक में यह 1 या 2 हो सकती है, संख्या में 1 या 2 हो सकती है। इसमें क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है। इसमें इस केंद्रिका में आरएनए और प्रोटीन होता है, तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोमल आरएनए का यहाँ संश्लेषण होता है, जिसको कहते हैं आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का केंद्रिका में संश्लेषण होता है। इस केंद्रक के अंदर 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जिसको 2 प्रकार के अम्ल डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी यानी कि 2 प्रकार के केंद्रक के अंदर 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। एक डीएनए होता है जिसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, और दूसरा है आरएनए, जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ये रहा केंद्रक के विषय में। केंद्रक का कार्य क्या है? केंद्रक का कार्य होता है कि कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ये केंद्रक न्यूक्लियस सभी जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण, केंद्रक का कार्य में मैं बताया। केंद्रक का कार्य है कि यह कोशिका के अंदर सभी होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस कारण से इसको कोशिका का नियंत्रक कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम कहा जाता है, और यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी का मतलब कि कोशिका जब बढ़ने को होती है उससे पहले केंद्रक बढ़ता है, केंद्रक बढ़ने के बाद ही कोशिका बढ़ती है। इसीलिए पहले केंद्रक बढ़ जाएगा, उसके बाद कोशिका बढ़ेगी। तीसरा कार्य इसका है कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये रहा न्यूक्लियस के विषय में। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।